मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आज सत्संग को सभी को स्वागत। गत काली से कुन्नी झील गोटे बढ़िया प्रश्न पचार अहम ब्रह्मास्मि कौन। अहम ब्रह्मास्मि अर्थ हेउछि मु ही ब्रह्म। मु ही ब्रह्म। ब्रह्म माने कौन? ब्रह्म माने मु सेई शक्ति जो शक्ति माध्यम रे ए संसार निर्माण होइछि, जो शक्तिर आधार रे ए संसार परिचालन होइछि, जो शक्ति भितरे जो शक्तिर आधार रे ए संसार परिवर्तन मध्य होइछि। मु मध्य सेई शक्ति अहम ब्रह्मास्मि माने मु अहम माने मु ब्रह्म, मु आत्मा। मु केमती ब्रह्म, मु केमती आत्मा, से आत्मा तत्व को चिन्हिया पाई मु प्रयास करुच्ची। कौन स्तर रे मु ब्रह्म, मोर सत्य कौन किंबा संसार सत्य कौन, सत्यर अनुसंधान करने आम आध्यात्मिकता को आचरण करुचे। तो आध्यात्मिक मार्ग रे अहम ब्रह्मास्मि होउछि एक महावाक्य। महावाक्य महावाक्य माने गोटे वाक्य भितरे संपूर्ण वेदांत इनकैप्सुलेट होकर अछि, अंतर्निहित होकर अछि। गोटे वाक्य महावाक्य माने गोटे वाक्य को जिते आम तर्जमा करवा मु ब्रह्म केमती, तापर ब्रह्म को अनुसंधान आरंभ हो जिवो। माया कौन, ब्रह्मरु केमती ए ब्रह्मांड निर्माण हैला, ब्रह्मांड ब्रह्म का आधार रे केमती परिचालन होउछि, ब्रह्म प्रत्येक कणकणिका भितर केमती विद्यमान अछंती, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एटा केमती, ए सब कथा को धीरे 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 आमे बुझिया पे चेष्टा करिबा, चिन्हिया पे चेष्टा करिबा। अंतते ब्रह्मानुभूति करी आमे चिन्हि पारिबा सत्यरे मु ब्रह्म। एबे कौन मन टिके मिथ्या नागुथिबो, मन टिके गप कहानी परिका नागुथिबो, कहीं ना ईश्वर को आम बहुत उच्च स्थान देचे, ईश्वर को आम बहुत शक्तिशाली बुद्धिमान, निहायते एटा भी सत्य, किंतु तत्वरे तांको जेहेतु चिन्हिने, कल्पना भितर जेहेतु आम तांको मानिचे, से कल्पना को आधार कर आम परखुचे ईश्वर कोटी बाहर थे। आम बहुत गप कहानी शुणीचे, बहुत पुराण, बहुत टीवी रे सीरियल, बहुत एनिमेशन एडिटिंग करके हमको सब फिल्म देखा जाए, से सब जिनस को आधार कर जेहेतु आम परखु था, आम भावु था कोटी आकाश अच्छी, वैकुंठ अच्छी, वैकुंठ ईश्वर अच्छा आम ठार अलग अच्छा, निज ठार ईश्वर को भिन्न मानि था। तेणुक अहम ब्रह्मास्मि अर्थ है मु ही ब्रह्म। मु केमती ब्रह्म, ये साधना माध्यम रे, गुरु माध्यम रे, शास्त्र आधार रे मु निजर सत्य को चिन्हिया पे प्रयास करुच्ची। गोटे कथा मन रखिबे, ब्रह्म कहतु, आत्मा कहतु, ईश्वर कहतु, कॉन्शियसनेस कहतु, ये सबु अर्थर, ये सबु शब्दर गोटे अर्थ से चिरंतन शक्ति, से ईश्वरीय सत्ता। बुझिपारछन, ये सब सिनोनियम्स माने विभिन्न शब्द को माध्यम करी से गोटे शक्ति को आमे परखिया पई चिन्हिया पई करथबा प्रयास। तो अहम ब्रह्मास्मि अर्थ आशा कर बुझीथिबे। जदि किए पचारे अहम ब्रह्मास्मि अर्थ कौन, आप कहे मु ही ब्रह्म। जदि से पचारे आप ब्रह्म केमती, आप कहे ब्रह्म केमती चिन्हिया पई समय लगी थाए, साधना को आचरण करिया पड़ी थाए, शास्त्र अध्ययन करिया पड़ी थाए। तो धीरे धीरे आप आसतु, सत्संग रे जोड़ी हंतु किंबा समय दियंतु, धीरे धीरे आप बुझिबे, एक कथा कहिबे। तो आज देखंतु, आजिर विषय वस्तु हेउची ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः। ये गोटे शब्द भितर संपूर्ण वेदांत, संपूर्ण अद्वैत वेदांत लुकाहित अछि। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः। गोटे कथा देखंतु, ये ब्रह्म विद्या जहाँ को आम ए अध्ययन करुचे, ये साधारण विद्या नुह, बहुत उच्च कोटिर विद्या। ए विद्या को बुझिबा पाई, मनन करिया पाई, चिंतन करी ताकू कल्पना करिया पाई किंबा ग्रहण करिया पाई
ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ଯେମିତି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ସେ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଆମେ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ କଥା କହିବା, ଏରୋନଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କଥା କହିବା, ହେଇପାରେ ସେ ଶିଶୁ ବୁଝିପାରିବନି। ସେ ଶିଶୁ ବୁଝିପାରିବନି। ସେମିତି ଏଠି ବି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଦା କାଣ୍ଡ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡ, ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ, ଉପନିଷଦ କାଣ୍ଡ। ମଣିଷ ଜୀବନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୃହସ୍ଥ କ୍ଷମା କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନର 4ଟା ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଏ 4ଟା ଆଶ୍ରମକୁ ବେଦର ଯେଉଁ 4ଟା ଭାଗ ଅଛି, ସେ ଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକିରି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ 5 ବର୍ଷ, ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ଆୟୁରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ, ସିଏ ବେଦର ସମ୍ବିଦା କାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତିକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ବେଦର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ପୂଜାକୁ ବିଧିକୁ ଶିଖନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡକୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କେମିତି କରାଯାଏ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଅନୁଶାସନ ସହିତ ଜୀବନକୁ ବିତାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିକିରି, ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ମାନେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶକୁ ପଳାଉଥିଲେ। କିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇଲେ, କିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ, କିଏ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାହାଡ଼ରେ ବସିକିରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଲୋଭ ମୋହରେ ମନ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ ଥାଏ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦ ପଦବୀ ପ୍ରତି ମୋହ ଥାଏ, ଆଶା ଅଭିଳାଷରେ ମନ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତ ସେପରିକା ମନକୁ ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ, ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, କାମ କ୍ରୋଧ ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ମନର ସେ ରୋଗରୁ ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକାନ୍ତରେ ରହନ୍ତି, ଲଘୁ ଭୋଜନ, ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଉପନିଷଦ କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଉପନିଷଦ କାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଉପନିଷଦ ରୂପକ ସେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସାଧକର ମନ ଶାନ୍ତ ଥିବା ଦରକାର, ସ୍ଥିର ଥିବା ଦରକାର, ତୃପ୍ତ ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମନରେ କୌଣସି ଭୌତିକ ଆଶା ଅଭିଳାଷା, ଇଚ୍ଛା ବାଞ୍ଛା, ଭୌତିକ କୌଣସି ବି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯେମିତି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ରହିବ, ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବାର ଲାଲସା ରହିବ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଚାକିରି ଦରକାର, ଭଲ ଘର, ଭଲ କାର ଦରକାର, ଭୌତିକ ଆଶା ଅଭିଳାଷରେ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ, ମନରେ ଲୋଭ ଥାଏ, ମନରେ ମୋହ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ, ମନକୁ ମାୟା ବାନ୍ଧୁଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଜଣେ ଉପନିଷଦକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଧକର ମନ ତୃପ୍ତ ଥିବା ଦରକାର, ଶାନ୍ତ ଥିବା ଦରକାର, ସେ ମନରେ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ଶରୀର ନିହାତି ବିବେକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ସଂଯମତା ଥିବା ଦରକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିପାରିଥିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଅଧା ଅଧୁରା ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱରେ, ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ। ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ କ'ଣ? ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବି, ମୋ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବି, ମୋ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିବି, ମୋ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି,
ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଯାଇକି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, ମୁଁ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ସାବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଏପରିକା ମନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଗଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଗଭୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ, ତାକୁ ସବୁ ପରଖି ପାରିବେ। ନଚେତ୍ ହବ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷାରେ ଜଣକୁ କହିବା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସେ ହସିବେ, ସେ ହସିବେ, କ'ଣ ବାବା ହେଇଗଲଣି କି, କ'ଣ ସାଧୁ ହେଇଗଲଣି, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଆଉ ଜଗତରେ ଅଛ କାହିଁକି, ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛ କାହିଁକି, ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କୋଉଠି କିଏ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି? ମାନେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାକୁ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନର ସ୍ୱଭାବ, ସାଧନାର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସାଧନା ଯେଉଁ ବିବେକ, ବୈରାଗ୍ୟ, ସମାଧି, ସତ୍ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ, ଏ ଚାରିଟା ସାଧନାକୁ ଜଣେ ସାଧକ ଅତିକ୍ରମଣ କଲା ପରେ, ସିଦ୍ଧି କଲା ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସାଧନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀରତା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଷଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ ଦମକୁ ଆଚରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉପରତି ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାପରେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଧାନ କ'ଣ? ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିତ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ସିଏ ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ନିତ୍ୟତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଯେଉଁ ସାଧନା ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ ପ୍ରବଳିତ ଥାଏ, ବିବେକ ଜାଗୃତ ଥାଏ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ପରଖି ପାରିଥାନ୍ତି, ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଉପନିଷଦ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ସେ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଆମେ ଜଗତକୁ ପରଖୁଛେ, ନିଜର ସତ୍ୟକୁ, ନିଜର ଆଉ ଏ ଜଗତର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବଡି, ମାଇଣ୍ଡ, ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ વર્લ્ડ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସକୁ, ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ, ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଏଠି ଉପନିଷଦକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ, ଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ବୁଝି ହେଲାନି, ଏ ସନ୍ଦର୍ଭ କ'ଣ ବୁଝି ହେଲାନି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା। ତେଣୁକରି ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ବୁଝେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା, ମନାତୀତ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକରି ବୁଝିବା କି ଜଣେ ସାଧକ ଭିତରେ ଯଦି ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ ଥିବ, ଜଣେ ସାଧକ ଯଦି ଛୋଟ ବେଳଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କରିହେବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରିହେବ, ନିଶ୍ଚୟ କରିହେବ। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର, ଉପନିଷଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମହର୍ଷି, ସେ ବି ସେମିତି, ତାଙ୍କର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ଜନକ ପରିକା ବିବେକୀ ମହାରାଜାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଜନକ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଛୋଟ ବୟସରେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ନୁହଁ ଆମେ କେବଳ ବଳ ବୟସ ହେଲା ପରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିବା। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖେଇବା, ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ, ଯେଉଁ ବୟସରୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ, ସେଇ ବୟସରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖେଇବା, ସେ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ, ସରଳ ରୂପରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ପରଖି ପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ମନନ କରିପାରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହୁତ ସଂଯମିତ ଥାଏ, ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ନଥାଏ, ମନରେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଭୌତିକ ଲୋଭ, ମୋହ, କାମାସକ୍ତି, କ୍ରୋଧ,
ईर्षा ये सब जिनस छोट बेले न थाए मन बहुत शुद्ध थाए तो जिते आश्रम जो आश्रम विद्या थिला वैदिक विद्या थिला से समय छोट बेले ठारू ये सब जिनस को बुझाउथिले आउ अनेक ज्ञानीमान साधु थिले अनेक ब्रह्मज्ञानी थिले अनेक शरीर ब्रह्मानुभूति करुथिले ये सब बहुत सहज सरल रूप में होता किंतु जिते जने शरीर भौतिक विद्या को शिखी दियंती भौतिक ज्ञान को ग्रहण कर दियंती से ज्ञान तांको आत्मज्ञान को बुझिबारे बहुत विरोध करे बहुत बाधा विघ्न करे बहुत निरोध करे बुझिपारछंती आमे कहबा ब्रह्म भितर अछंती जे जे मन कण इंद्रिय कण मन को शक्ति माध्यम रे परिचालन होउची मनन करूची प्राण शक्ति को शक्ति माध्यम रे जीवित अछि से सब कथा जे जानि नथिबे से हास्यास्पद हसिबे कहबे ब्रह्म भितर अछंती कोंटे अछंती केमती अछंती आमे कहीं जानि पारुने तो एठी गोटे कथा हला आमे जेहेतु मनातीत इंद्रियातीत कथा चर्चा होचे विवेक हिंकरी शांत माने श्रद्धा रखिबे चर्चा रे श्रद्धा रखिबे तो ये कहबार तात्पर्य जो आम आज देखो जुग को लेकर आम चलुचे आम परिवेश को लेकर आम चलुचे आज आम जो जुगरे अच्छे ये आश्रम विद्या नथिला ये चर्चा नथिला ये अमूल्य ज्ञान को आम परखी नथिले तो आचरण कर नथिले ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं किंतु आम जदि ए चर्चार मूल्य को बुझी पारुथुवा ए ब्रह्म ज्ञानर आवश्यकता को आम परखी पारुथुवा ताहले निहायती आम चेष्टा प्रचेष्टा करबा आम पिला माननकु ए सब विद्या को शिक्षा पाए शिशु बेल ठारू आम पुओ झियो जी भी घरे छोट पिला अछंती तांकु से छोट बेल ठो ए विद्या को अध्ययन करिया पे आम प्रेरित करिबा तांकु बुझेबा बुझी पारछंती छोट पिलांकु आजकल आम 10,000 टंकर गोटे मोबाइल किनिक दउचे अनावश्यक खर्च आवश्यक नाही किंतु आम चेष्टा करले ए जो विद्या को अध्ययन करिया पे 500 टंका देले गोटे भगवत गीता मिली जिवो गीता को आनिक दबा तांको कहबा बाबू एटा पढ़ माँ एटा पढ़ सकाळ संध्या पढ़ बुझी पारछंती पिल्लांको आमे कोनोसी सुना टंका गिफ्ट सार्ट मोबाइल आको देले से आगा हजै देबे किछि दिन रखिबे हरै देबे किंतु पिल्लांको जदि आमे किछि भल्लो दबा पई चाहूचे पिल्लांको भल्लो संस्कार दे परिबा पिल्लांको गोटे भल्लो विद्या को दे परिबा विद्या को केही चोरी करि परिबेनी आ ब्रह्म विद्या माध्यम रे आपण देखिबे तांकर सर्वांग विकास हबो तांको भितर संयमता रहिबो ब्रह्म विद्या को आचरण करी से निजे भारी श्रेष्ठ मान तांको बुद्धि बहुत प्रगाढ़ हबो से विवेक जागृत करी संयमता सहित इंद्रिय मन को नियंत्रण करी निजे शांति रे जीवन यापन करिवे परिवार रो शांति रे समाज रो शांति रे सहायक हो पारिबे तो छोट पिलांको ए सब विद्या को हम शिखेबार आवश्यक अछि तो एबे आसंत आमे हमर आजिर जो चर्चा रे प्रवेश करिबा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मिथ्या माने नाही भाबिबेनी किछ लोक भाबंती मिथ्या माने नाही जाको नाही जोंटा मिछ जोंटा दृश्यमान होनी सेटा को मिथ्या को जाउनी मिथ्यार गभीर अर्थ हेउची जहार अस्तित्व नाही मिथ्या माने सीए जे देश काल वस्तुर आधीन रे अछि मिथ्या माने सीए जहार गोटे जन्मर समय अछि जहार अंत हबो जहार गोटे सीमा अछि जे कालर आधीन रे अछि ए समय रे जन्म हिंथिला ए समय रे अंत हिं जीवो कालर आधीन रे अछि तो ताकू मिथ्या को जाउछि मिथ्या माने जे कि अस्तित्व माने तार शाश्वत सत्ता नाही चिरंतन नुहे मिथ्या माने अनित्य असत्य दृश्यमान होउछि किंतु तार अस्तित्व शाश्वत नुहे जेमती आमे मरीचिका कहूचे मरीचिका आपण देखिथिबे जोंठी माने जो डेजर्ट एरिया कहती मरुभूमि मरुभूमि रे जद आपण जानिथिबे मरुभूमि रे देखिबे मरुभूमि रे पानी थिला परिका देखा जाउन थाए किंतु ता पाखो को आपण जतल जिबे सेठी पानी न थाए एमती कथा को आमे रोड रे भी केतले मझि मझि खरा दिन आपण देखिथिबे पिचु रोड ऊपर कोन पानी थिला परिका हमको दृश्यमान होतिबो ता पाखो को जतल आमे जाउथिबा
से पानी दूरे दूरे के जाऊथिबो पानी सेठी नाही किंतु पानी थिला परिका दृश्यमान होउची एठी सेमती ए जो जगत दृश्यमान होउची ए जगत हैला एक लीला कहि परिबा ए जगत होउची अनित्य एक लीला कहि परिबा ध्यान दे ये सामान्य कथा न बहुत गभीर कथा जगत लीला कौन जगत मिथ्या कौन प्रश्न उठिबो देखंतु ए जगत को जे अनुभव करूसंती ए जगत जहा भितर परिचालन होउची ए जगत रो ए शरीर रो जे आधार से सत्य ब्रह्म सत्यम कहा जायछि सर्वप्रथम कहा जायछि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अच्छा ब्रह्म सत्यम माने ब्रह्म किए तांको चिन्हिबार आवश्यक अछि प्रश्न उठे तांको काहे कि चिन्हिबा ये माया खेल को आमे काहे कि जानिबा न जानिले कोन असुविधा हबो आमे तो खाउचे पिउचे पैसा कमाउचे घर तोलिचे ठीक अच्छे आमे तो भले रे अच्छे शांति रे अच्छे ए मिथ्या खेल को काहे कि जानिबा कोन उपकृत होबा ध्यान दे बुझंतु मिथ्या दुखर कारण अनित्य पदार्थ को अनात्म तत्व को मिथ्या पदार्थ को आपण जते मोह रूपक बंधन बांधिबे ताको नित्य परिका मानिबे समय आसीबो से अनित्य वस्तु आउ थरे ए पंचभूत रे विलीन हो जिवो तो दुखित हेबे पीड़ित हेबे अनित्य वस्तु संगरे नित्य रूपक मोह को बांधिबानी अनित्य कौन ब्रह्म को छड़ा सब किछि अनित्य नित्यम केवलम ब्रह्म पंचभूतम अनित्यम नित्यम केवलम ब्रह्म नित्य केवल ब्रह्म इति जो माया कहा जाउछि जगत मिथ्या माने जगत रे ए शरीर भी आसी जाए ध्यान दे बुझंतु ये शरीर भी मिथ्या कहा जाउछि जगत रे जगत माने जहा भी दृश्यमान होउछि जहा भी इंद्रियं को इंद्रिय माध्यम रे आमे अनुभव कर पारछे जहा भी आमे मन माध्यम रे मनन करि पारछे चिंतन करि पारछे जहा को भी आमे अनुभव करि पारछे ताहा सब मिथ्या कहा जाउछि मिथ्या माने कोन बारंबार ए कथा को मन रे बसै दियंतु मिथ्यार अर्थ हैला अनित्य असत्य देश काल सीमा भितर से अच्छंती आज अच्छंती काली रहिबेनी तो इठी मिथ्यार तात्पर्य हैला जहार सत्ता नाही जे अच्छी काली न रही पारे ए संसार भी ए शरीर भी प्रति जिनस को जदि आपण गभीर भाव में परखिबे प्रति मुहूर्त रे संसार परिवर्तन होछि प्रति मुहूर्त रे आपण देखंतु आपण गोटे रास्ता रे जाउथिबे आज देखिबे गोटे परिका थिबो काली देखिबे आ गोटे परिका किछि घरहि जाइथिबो गच्छ कटाहि जाइथिबो रोड कोंटी खंडियाहि जाइथिबो कोंटी अलिया गदा हि थिबो देखंतु दृश्य परिवर्तन होछि निज घर को देखंतु निज शरीर को देखंतु निज शरीर को परखंतु आज एक परिका अछि काली देखिबे काली आ गोटे परिका हि जाइथिबो एंति तो इंस्टेंट तार जो परिवर्तन को आमे परखि परिबानी काली आज भीतर पार्थक्य को हें पर आमे धरि परिबानी किंतु निजर फोटो जद्य प्रतिदिन उठेकरी गोटे मास कि 3 मास रखिबे आपण देखबे केते परिवर्तन आसुची केश रे आखि रे मुहर ढांचा रे रंग रे केते परिवर्तन आसुची तो देखो शरीर भी परिवर्तन होची संसार भी परिवर्तन होची मन भी परिवर्तन होची मन केतले खेलेना संगे एकाकार होकरी खेलेना को सब किछि भाबिथिला खेलेना को मूल्य वस्तु भाबिथिला बहुमूल्य वस्तु भाबिथिला तापर पाठ उपरे मन नागिला तापर चाकरी उपरे मन चाकरी पई विभिन्न योजना कला तापर विवाह देखो मन भीतर जो मनर जो आशा अभिलाषा अच्छी मनर जो वृत्ति अच्छी मनर जो संस्कार अच्छी परिवर्तन होची छोट बेले जने शिशु केते आत्मीयता सहित समस्त भीतर रहता है जदि ब्रह्म विद्या को से शिशु न शिखिब केवल अपरा विद्या को शिखिब ता भीतर लोभ आसी जाए मोह आसी जाए से भाई भौणी जहाँ संगे शांति आनंद रे आत्मीयता सहित जीवन यापन करथिला से भाई भौणी को संगे विरोध करिवो से भाई भौणी को घृणा करिवो पैसार लोभ रे पदवीर आशा रे अधिक संपत्ति पाइबार लोभ रे
देखो मन भी परिवर्तन होची, मन भी परिवर्तन होची। मन को जदि आउ टिके गभीर भाव में देखा, मन जागृत अवस्था एक परिकार होची, मन स्वप्न अवस्था आउ गोटे परिकार होची, मन सुसुप्ति अवस्था मौन ही जाऊँची, शांत ही जाऊँची, तो मन भी परिवर्तन होची। तो ए संसार रे सब किछि परिवर्तन होची, आ सब किछि परिवर्तन हब मध्य, सब किछिर विनाश हब मध्य। विनाश माने कोन? ए परिवर्तन को ही विनाशर नाम मध्य में देइछे। गोटे मंजी रु गोटे गछटे उत्पन्न हैला, मंजी एक आकार नेला, से गछ बढ़िला, अनेक पत्र आसिला गछ दिहरे, आ गोटे आकार नेला, गछरे फूल फुटिला, फल फलिला, से गछ विशाल काय नेला, गछ आउ थरे समय आसिला सुखी गला, भांगी गला, मौली गला, माटी संगे मिसी गला। सेमती शरीर भी, सेमती जगत भी, जगत प्रति मुहूर्त परिवर्तन हवा सत्ते गोटे शक्ति, गोटे तत्व, गोटे आधार एमितिया अच्छी जे कि परिवर्तन होनी, जे कि परिवर्तन होनी, यही शरीर भितर अच्छी, यही शरीर भितर अच्छी, जे कि आम निजर सत्ता कहि परिबा, जहा कि आम निजर सत्य कहि परिबा। बुझिपारछन्ती? तो इठी ये ब्रह्म विद्यार जो उद्देश्य है सत्य को चिन्हिया पे आमे प्रयास करुचे, नित्य पदार्थ को चिन्हिया पे आमे प्रयास करुचे। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य, यदि ब्रह्म सत्य, से सत्य कोठी अछंती, केमती अछंती, तांको काहे कि चिन्हिबा? तांको चिन्हिले आमे सत्य रे बंची परिबा, अंधकार रे बंचीबानी, आलोक रे बंची परिबा। तांको चिन्हिले आमे मृत्यु रु अमृतत्व को प्राप्त करि परिबा, अजरत्व को प्राप्त करि परिबा। बुझिपारछन्ती? तांको न चिन्हिले कोन हबो? तांको न चिन्हिले माया रे बांधी हबा, केतळे लोभ रे काहाको ठकिबा, काहाको भंडीबा, केतळे ईर्षा भाव को मन रे धारणा करिकरी काहार भल उन्नति को देखि सही परिबानी, मन रे व्याकुल हबा, केतळे मन रे किछि घृणा भाव को धारणा करिकरी निजको पीड़ा दबा, माने मनर स्तर रे आमे असुविधार सम्मुखीन हबा। मन रे केतळे क्रोध को धारण करिबा, क्रोध को धारण करी आमे निजको ही क्रोधाग्नि रे तपेबा। अविद्या रे दुख थाए, माया रे बंधन थाए। सत्य को चिन्हिले कौन हबो? मन मुक्त हबो, मन तृप्त हबो, मन को सटीक आनंद मिलिबो, आंतरिक सुख मिलिबो। बुझिपारछन्ती? तेणुकरी माया मनीष को जेहेतु, मनीष मन को जेहेतु लोभ मोह आशा अभिलाषा काम क्रोध रूपक बंधन रे बांधिकी रखि थाए, मन रे सदा सर्वदा अपूर्णता थाए, अपूर्णता। मु एटा पाइले भारी शांति रे रहिबे। आमे बहुत सारा कथावार्ता दैनंदिन जीवन रे व्यवहारिक भाषा रे आमे बहुत सारा कथावार्ता होताओ। मोर घर खंडे हेंगले ना, बास मो शांति, मु खुशी रे रहिबे। पुअर बाहाघरटा करदेले ना, झीर बाहाघरटा हेंगले ना, मु शांति रे रहिबे, मु आनंद रे रहिबे। मोर से चाकरी खंडे मिली गले ना, मु शांति रे रहिबे, मु आनंद रे रहिबे, मु तृप्त हो जिबे। सत्य से जिनस प्राप्त होला परे आमे तृप्त होउचे कि, आमे शांत होउचे कि, आमे मुक्त होउचे कि? मुक्त, मुक्त शब्द को ध्यान दियंतु। मुक्त, मुक्त माने कोन? मुक्त माने जोंटी किछि बंधन नाही, जोंटी किछि डर नाही, भय नाही, जोंटी किछि आशा अभिलाषा आकांक्षा नाही, मुक्त, स्वाधीन, स्वाधीन। एबे आमे मनर आधीन रे अच्छे, इंद्रियंक आधीन रे अच्छे। स्वाधीन आसीबो केतळे, मुक्त हबा केतळे? जेतळे सत्य को चिन्हिबा, जेतळे तत्व को चिन्हिबा, मन रे ए अपूर्ण भाव दूर हो जिवो। ए सब कथा टिके केमति केमति नागिबो, ए सब कथा टिके अतिरंजित भले का नागिबो, काहे ना साधारण भाषा रे भौतिक व्यवहार रे आमे सब कथा को, ए सब कथा को आमे चर्चा ही न थाउ। भौतिक व्यवहारिक भाषा रे व्यवहारिक चिंता चिंतन को आमे जो आदान प्रदान करू थाउ, व्यवहारिक आम विचारधारा रे केमति थाए? आमे गोटे 100 कोटी टंका कमेई देले आमे सक्सेस ही जिबा, आमे गोटे बड़ लिम्बोर्गिनी कार रे जिबा, ऑडी कार रे जिबा,
आमर बहुत फैन फॉलोअर्स थिबे, बहुत लोक प्रशंसा करुथिबे, आमे टीवी रे बाहरिबा, न्यूज रे बाहरिबा, सेटा उन्नति, सेटा प्रगति। भौतिक भाषा रे, भौतिक व्यवहारिक जगत रे आमे आकु उन्नति कहू थाउ। धन को, संपत्ति को, पद को, पदवी को, भौतिक बड़ वस्तु पदार्थ पाइबा को आगु आकु प्रगति मानि थाउ, आकु उन्नति मानि थाउ। किंतु आमे भौतिक संसार रे जहा को भी आइडियल मानिचे, जहा को भी प्रगतिशील व्यक्ति मानिचे, तांको मन को जदि आमे परखिबा, तांको सांगरे जदि गोटे मास बितेंकरे तांको जीवनचर्या को, तांको मनर स्थिति को जदि आमे परखिबा, निहाती आमे पाइबा ए कथा को से मध्य तृप्त नहांती, से मध्य मुक्त नहांती। तांको मनरे भी बहुत आशा अभिलाषा थिबो, तांको मनरे भी बहुत सारा द्वंद्व थिबो, एटा पाइबा सेटा पाइबा। गोटे जिंस पाइबा जाए ता उपरे आसक्ति आग्रह थाए, से जिंस पाइला परे आउ गोटे जिंस पाइया पे तांको मनरे आउर किछि आशा अभिलाषा उत्पन्न होइताय। एटा मनर प्रकृति, मनर प्रकृति। तेनकर देखंतु भौतिक वस्तु पदार्थ जेते पाइले भी, जेते बड़ उच्च पद पदवी को गले भी, कर्मकांड करिकिरी जेते पूजा आदि उपासना कले मध्य जे पर्यंत आपण ब्रह्म विद्या को शिखि नांती, आत्मज्ञान को शिखि नांती, सेठी भी बंधन रहिबो। बंधन कौन रहिबो? मो मृत्यु पर स्वर्ग प्राप्ति हेबी, वैकुंठ को जीवी, मोर जो आसंता जन्म मु जोंटी जन्म हेबी श्रेष्ठ जोनि रे जन्म नेबी, आसंता जन्म मोर सार्थक हबो, आर जन्म रे मु गोटे उच्च श्रेणी घरे धनी घरे जन्म नेबी, मु स्वर्ग सुख को अनुभव करी। देखो एटा भी बंधन, एटा भी बंधन, मनर स्तर रे एटा भी बंधन। तेनकर कर्मकांड करिकरी मध्य यद्य कर्मकांड माध्यम रे पूजा आदि से उपासना माध्यम रे कहा को पूजुचे, कहा को प्राप्त करिया पे हमें प्रयास करुचे, किए से ईश्वर, किए से सत्ता, किए से शक्ति, तांको जदि हमें बुझी पारने ताहले सेठी भी बंधन रहिबो। बुझी पारसंती? तो इठी ए ब्रह्म विद्यार जो आवश्यकता अछि सत्य को चिन्हिबा, सत्य को चिन्हिबा। ब्रह्म सत्यम बारंबार कहा जाउछि, ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म यद्य सत्य, ब्रह्म कोठी अछंती, केमती अछंती, गत काली भी आमे चर्चा हिंथिले, आ बारंबार ए कथा को आमे चर्चा मध्य हबा। काहे ना ब्रह्म को चिन्हिबा जाए किछि कथा एमते अछि जहा को बारंबार आमे चर्चा हबा। तो ताको बारंबार मनन करंतु, चिंतन करंतु, ता उपरे विवेक को विनियोग करी ताको परखिया पे चेष्टा करंतु, समय आसबे से तत्व को चिन्हि पारिबे। तो एठी देखंतु बारंबार कथा होचे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आउ अहम ब्रह्मास्मि आमे कहूचे। अहम ब्रह्मास्मि माने मोहि से ब्रह्म, मोहि यद्य से ब्रह्म निहायते मु सत्य, मु मिथ्या नुहे। कहीं ना महावाक्य चारिटा महावाक्य अच्छी, वेदर चारिटा महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मोहि ब्रह्म, तत्त्वम असि। तत् माने सीए, त्वम माने तुम्हें, असि माने अट, सी तुम्हें ही अट। जो चिरंतन शक्ति, जो सत्य, जो नित्य पदार्थ, जो आत्मसत्ता को तुम्हें खोजुच, सी तुम्हें ही अट। तत्त्वम असि, से तुम्हें ही अट। प्रज्ञानम ब्रह्म, मनर जो प्रज्ञान स्थिति अच्छी, मनर जो चैतन्य सत्ता अच्छी, मनरे नु मनर ऊर्ध्वरे, मनर ऊर्ध्वरे जो चैतन्य सत्ता अच्छी, से ही ब्रह्म। आयमात्मा ब्रह्म, आयमात्मा ब्रह्म माने मु आत्मा ब्रह्म, मु आत्मा ब्रह्म। तो जदि वेदर ए चारिटा महावाक्य बुझौछि मु ही से चिरंतन शक्ति, ताहले बारंबार आमको शास्त्र को माध्यम करी, गुरु को निर्देश को आधार करी, साधना रे रुचि को देखें, निष्ठावान है कि साधना करी आमे असली मु पाखरे पहुंचिया पे चेष्टा करिबा। असली मु एबे नकली मु को मु मानि नहीं, देह को मु मानि नहीं, शरीर को मु मानि नहीं, मु किए मु चिन्हिनी। मनर स्तर रे, संस्कार स्तर रे जेहेतु शरीर को मु बेलिक मते चिन्हटे माने चिन्हई सन्ति,
मत यहीपरिका परिचय देइसंती बुझिपारसंती शरीर शरीर गोटे ना दिया प्रियरंजन 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 शरीर ना दिया मु भी निजक से मानिची मु पद सांगरे पदवी सांगरे जाति सांगरे वर्ण सांगरे देह सांगरे निजक चिन्हिची देह तो परिवर्तन होची इठी तो कहा जाउचे मु नित्य पदार्थ जदि मु नित्य पदार्थ मु चैतन्य सत्ता मु आत्मा जदि मु नित्य मु परिवर्तन होनी ताहले ताहले मु देह नुहे मु देह नुहे धरंते कथा को आमे बुझिले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जगत माने जहाँ भी दृश्यमान होची ये शरीर आ ये संसार ब्रह्म हेले सत्य महावाक्य कौन मु ही से ब्रह्म जदि मु ब्रह्म मु ताले ये देह नुहे देह परिवर्तन होची जहाँ भी परिवर्तन होची मु नुहे मो आधार रे परिवर्तन होची कहीं ना टिके पूर्व आम बुझीते ब्रह्म को आधार रे गत काली आम चर्चा होते ब्रह्म को आधार रे ब्रह्म को माध्यम रे ब्रह्म को ठारू पंचभूत निर्माण होची पंचभूत जन्म होची पंचभूत रे प्रपंच निर्माण होची प्रपंच भितरे ये शरीर भी एक अंश बुझिपारसंती तो जद्य मु नित्य पदार्थ मु ब्रह्म जद्य शरीर परिवर्तन होची मु शरीर नुहे मु शरीर नुहे शरीर कहा माध्यम रे परिचालन होची मन माध्यम रे मन भी परिवर्तन होची मु मन नुहे बुद्धि नुहे मु स्थूल शरीर नुहे मु सूक्ष्म शरीर नुहे मनर जो तीनिटा अवस्था भी मु नुहे मनर जागृत अवस्था नुहे स्वप्न अवस्था नुहे सुसुप्ति अवस्था नुहे बारंबार स्वाध्याय करिवार आवश्यक अछि निजको चिन्हिबार आवश्यक अछि जागृत अवस्था रे मु अछि निहायते अच्छी कौंठी अच्छी किछ लोक कहउसंती देह भितर अच्छी किछ लोक कहउसंती हृदयर गभीरतम प्रदेश अच्छी किछि संदर्भ रे मु सुनिया को पाइली मनर ऊर्ध्वरे अच्छी मु केमते अच्छी कन्फ्यूज नागुची किंतु एकाग्र चित्तरे शांत हेकरी एक एकांत प्रदेश रे बसिकरी मु को परखिबे देह अनित्य पदार्थ देह को मु मन माध्यम रे परखुची मन जागृत अवस्था तो संसार को देखुची स्वप्न अवस्था रे स्वप्न संसार को देखुची स्वप्न संसार को किए देखुची मन देखुची कि मन रे तो विचार चलीची मन रे तो वृत्ति चलीची मन रे जद वृत्ति चलीची ताले से वृत्ति को किए देखुची से विचार को किए देखुची पंचदशी काव्य आम बुझीते रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम धृक्तु मानसम दृश्यायादि वृत्ताय साक्षी धृगेवु नातु दृश्यते रूपम दृश्यम जहाँ किछि भी जगत रे देखा जाउची ये सब है रूप लोचनम दृक् आखि है द्रष्टा दृश्यमान प्रपंच है दृश्य से दृश्य को चक्षु माध्यम रे देखुची कोठी देखुची केमती देखुची तादृश्यम धृक्तु मानसम ये संसार रो दृश्य मानस पटाल रे देखा जाउची मन रे देखा जाउची तो इठी मन हैला द्रष्टा ये भौतिक संसार होची दृश्य ये भौतिक संसार रे ये शरीर भी दृश्य इंद्रिय भी दृश्य रूप रंग शब्द स्पर्श गंध श्रवणानुभूति शब्द सबकिछि दृश्य द्रष्टा किए मु द्रष्टा रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम धृक्तु मानसम दृश्यायादि वृत्ताय साक्षी धृगेवु नातु दृश्यते माने ए जो दृश्य रूपक वृत्ति जो मन रे चली विचार जो मन रे चलुथिबा वृत्तिर जो साक्षी अछंती मन रे चलथिबा विचारर जो द्रष्टा अछंती जो साक्षी अछंती दृगेवु नातु दृश्यते तांको देखिया पे चेष्टा कले से दृश्यमान हेबेनी ए कथा को धरंतु परखंतु एठी को आ जाउची प्रथमे को हला संसार दृश्य जहा किछि भी देखुचे सब दृश्य रूपम दृश्यम लोचनम दृक्
आखि है द्रष्टा आखि माध्यम देखुचे तापर द्वितीय स्तर कह जाऊँगी तदृश्यम धृक्तु मानसम ये सब दृश्य मनरे देखा जाऊँगी तापर कह जाऊँगी दृश्यायादि वृत्ताय साक्षी माने ए संसार रूपक विचार को मन द्वारा जो वृत्ति करुचे जो विचार करुचे जो मनन करुचे चिंतन करुचे वृत्ताय साक्षी से चिंतार जो साक्षी अछंती से विचारर जो साक्षी अछंती से मनर वृत्तिर जो द्रष्टा अछंती दृगेवु ना तो दृश्यते तांको देखा पई चेष्टा करंतुनी सी देखा जिवेनी से देखा जिवेनी आमे देखंतु आमे रागीचे भाविन तो आप रागी आप जड़े आसिक पचारे कहले भाईना रागी कि हाँ रागी कहीं मुहर जना पड़े आप जहाँ भी मन रे जहाँ भी अच्छी आपण मन आपण मुखार बिंब द्वारा बहुत सारा कथा को व्यक्त करे रागी थी समय चिड़चिड़ी हुंती मन टिके केमतिया मन को टिके झाउले पकई था तो आप जड़े पचारे आप रागी आप हाँ रागी ये व्यक्ति संगे झगड़ा होगला मु रागिली अच्छा आप पचारे आप राग को देखी पारछंती आप टिके भाबिबे जदि आप साधना रथ थे शास्त्र पढ़ी थे विवेक जागृत हो निश्चय आप कहे हाँ राग को देखी पारुची मु रागी मु केमती कहूँ मु राग को देखी पारुची राग को अनुभव करि पारुची देखिबा माने एठी बुझंतु देखिबा माने चर्मचक्षु रे नुह अंतरचक्षु रे अंतरचक्षु जेमते टिके पूर्व आमे बुझुथिले हर दृश्य को चक्षु माध्यम रे मन रे देखुचे मन है अंतचक्षु मन है अंतचक्षु भितर थिबा आखि अनुभव बुझी पासंती तो इठी आपण पचरा गला सर आप रागी हाँ रागी आप राग को आप देखी पारछंती आप हाँ देखी पारछि देखिबा माने कोन अनुभव माध्यम रे अंतचक्षु रे आप हाँ मु रागी मु तो देखी पारछि सेटा आपन को किछि मिठा कथा कहले आपन को आउ किछि कथार जाल रे फसेंकरी आपन को आउ किछि कहले कहले ठीक अच्छे छाड़ दियंते तांको क्षमा करंतु आमे से दिन जो फीस्ट करथिले केते बढ़िया हिंतला कहले से फीस्ट रे एते बढ़िया सब पनीर तरकारी हिंतला सब रसगुल्ला थिला खाइथिले से सांग साथी आस्थिले केते बढ़िया नागिला कहले केते सुंदर थिला से फीस्ट आउथरे सारा आमे फीस्ट करिया आउथरे गोटे भल जगह को जिबा काश्मीर जिबा कन्याकुमारी जिबा आमे सेठी फीस्ट करिबा खाइबा तो देखंतु आपण को ए कथार जाल रे हजिमजी से व्यक्ति को आउथरे तांको मन परिवर्तन हो जिवो से को हाँ बढ़िया नागिथिला राम आसीथिले श्याम आसीथिले जे भी ये आसथिले सी आसथिले बढ़िया हिंतला आमे आउथरे होंची फीस्ट करिया ने बढ़िया हबो एथरा आमे टिके अधिक पैसा कलेक्ट करिबा मेनू को चेंज करिबा से हजिमजी गले कथा रे सेतले आपण पचारिबे सर एबे रागिसंती कि से मन को परखिबे ना एबे मु रागिनी अच्छा एबे रागी नांती ना एबे रागिनी एबे शांत अछि मन ना बढ़िया मन भारी खुशी नागिला मु सखाळो चिडुथिली भल लागु नथला मु भारी विरक्तिया थिली आ तमे आसी कथार्ता हबारु से जो पुराना स्मृति को मने पकेल आहा हा हा केते भल नागिला केते बढ़िया दिन थिला केते सुंदर भाबरे आमे सिटी बितेन थिले दिन को केते मधुर स्मृति से स्मृति मने पइला ए राग अदृश्य होगला मु एबे खुशी अछि मु भारी शांति रे अछि अच्छा सीटा आपण पचारबे आपण एबे शांत अछंती एबे क्रोध नाही नाही आपण से शांतता को देखि पारछंती हाँ देखि पारछि शांतता को देखिबार कोन अछि शांतता अछि मु अनुभव करि पारछंती हाँ अनुभव करि पारछि ए कथा को परखंतु मनर से क्रोध को के देखुथिला मनर शांतता को के देखुथिला के देखुछि मन परिवर्तन होछि मनरे केतले ईर्ष्या जागृत होछि मनरे केतले प्रेम जागृत होछि मनरे केतले क्रोध जागृत होछि मनरे केतले स्नेह जागृत होछि ये सब तो मनरे जागृत होछि मनर स्तर रे सब मनर वृत्ति बुझि पासंती वृत्त्या ए जो वृत्ति रे जो साक्षी अछंती ये वृत्ति रे जो द्रष्टा अछंती ये मन को जे देखुसंती से किए परखुसंती परखिकी भावना को व्यक्त करी कहउसंती मु रागीची किए देखुसंती परखुसंती चिंतन करुसंती मनर से स्थिति को
କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ମନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମନ ହେଉଛି ଏକ ପରଦା ପରିକା। ମନ ହେଉଛି ଏକ ପରଦା ପରିକା। ମନ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ସିନେମା। ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର। ସେ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି, ସେ ମନର ସେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନକୁ ନେଇକରି ଶରୀର ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନ ଜାଗୃତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନକୁ ସୁଖ ଆମେ କହୁଛେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମନରେ ସିନେମା ଚାଲିଛି, ମନରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି, କଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, ମନ ବୃତ୍ତି କରୁଛି। ସେ ବୃତ୍ତିର ସାକ୍ଷୀ ଯିଏ, ସେ ମନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, ସେ ମନର ରାଗିଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ, ଶାନ୍ତ ଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ, ମନରେ ସ୍ନେହ ଥିବା ସେ ସ୍ଥିତିକୁ, ମନରେ ଈର୍ଷା ଥିବା ସେ ସ୍ଥିତିକୁ କିଏ ପରଖୁଛି, କିଏ ଦେଖୁଛି? ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ। ଯଦ୍ୟ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ଏ କଥାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ମନ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ମନ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମନର ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ, ମନର ଯିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ମନର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହେଲେ ଆତ୍ମା, ସିଏ ହେଲେ ମୁଁ। ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ସେ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଅଛି, ମନର ବ୍ୟଗ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ, ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିକୁ, ମନର ଶାନ୍ତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିଏ ପରଖୁଛି, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ପରଖନ୍ତୁ। ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। କେମିତି? ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ, ଇଏ ସଂସାର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ, ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନ୍ତଃ ମନରେ ପରଖୁଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛେ, କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣୁଛେ, ଜିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଚିକୁ ଦେଖୁଛେ, ଚାଖୁଛେ, ଦେଖୁଛେ, ଏକା ହିଁ। ପରଖନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ। ଚାଖୁଛେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷାରେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଚାଖିବା ବି ମନରେ ଦେଖିବା ହିଁ, ଶୁଣିବା ବି ମନରେ ଦେଖିବା ହିଁ, ପରଖିବା ହିଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାସିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଗନ୍ଧକୁ, ସୁଗନ୍ଧକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଦେଖୁଛେ। କୋଉଠି ଦେଖୁଛେ? ମନରେ ଦେଖୁଛେ, ମନରେ ଦେଖୁଛେ। ତ ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକିରି ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସଂସାରକୁ ପରଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମାନି ନେଇଛେ, ନିଜକୁ ମନର ସ୍ତରରେ, ମନର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ନେଉଛେ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ, ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦୃଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମ ହଜିଗଲେ, ଗନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଛୁଙ୍କ ହେଉଛି, ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଲା, ଘରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଲମା ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଚଟଣି ତିଆରି ହେଉଛି, ବଢିଆ ଛୁଙ୍କ ହେଉଛି, ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ହେଲେ, ଛୁଙ୍କ ରୂପକ ସେ ଶବ୍ଦକୁ କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଛୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାକୁ ନାସିକେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନାକରେ ନେଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ହଜିଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଗଲେ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଚାର ରୂପକ ଦୃଶ୍ୟରେ ହଜିମଜି ଗଲେ। ଧରନ୍ତି କଥାକୁ, ଦୃଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ହଜିଗଲେ, ଛୁଙ୍କକୁ ସେ ଘ୍ରାଣାନୁଭୂତି ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇଗଲେ, ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଗଲେ, ରୁଚି ଚାଖିଲେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଗଲେ। ତ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ, ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବରେ ହଜି ମଜିକିରି ଅଛନ୍ତି।
बहिर्मुखी ही जाइसंती बहिर्मुखी ही जाइसंती जागृत अवस्था पर स्वप्न अवस्था को परखंतु स्वप्न अवस्था रे मु अछि कि निश्चय मु अछि कोठी अछि स्वप्नर साक्षी भाव रे अछि स्वप्न देखुचे आम सकाळ उठी कहूचे काली रात्रि सर मु गोटे बढ़िया स्वप्न देखिली स्वप्न रे मु किले सुना पाइछि किले सुना पाइछि मु ताको आनिक गोटे अटैच रे रखिछि ताकू मुंडे मुंडे दौड़िका नहीं दौड़ दौड़िका घर गली मत भारी डर मारू थाए काले पुलिस देखिए काली के देखी सन्ति कि मत भारी डर मारू थाए भारी खुशी लागु थाए भारी आनंद लागि थाए आम घर पाखे जड़े आम पड़िशा घर व्यक्ति से बाहर को आसते मत भारी सन्देह है काले से देखी सन्ति कि देखो स्वप्न आपण देखुसंती स्वप्न भितर निजको देखुसंती धरते कथा को मु सुना पाइली मु कहा को देखुची मु गोटे दृश्य को देखुची गोटे छवि को देखुची मो परिका मु जो परिका निजको कल्पना करिथिली मु जो परिका देह को निजे मानिथिली एई देह परिका एक छवि को स्वप्न रे देखुची साक्षात एमती अछि मु जदि कला सेठी कला देखुची मु जदि धला मु सेठी धला देखुची मोर जदि निश बड़ बड़ निश अछि लंबा लंबा केश अछि जहाँ भी जागृत अवस्था रे मु निजको दर्पण रे जो परिका देखु थाए जो परिका चिन्हि थाए ठीक सही परिका छवि को मु स्वप्न रे देखुची मु कहूची मु सुना पाइली किले सुना पाइली मते डर मारुची कोठी डर मारुची स्वप्न रे डर मारुची ध्यान देबे कथा को स्वप्न रे डर मारुची स्वप्न रे काले पुलिस आसीबे मु परखुची स्वप्न रे काले काले हम पड़िशा घर मते देखि देबे सुना आनिक आसुथिबा काले ता धरे से भाग नहीं जिबे काले पुलिस कंप्लेन करिवे काले जहा सुना हजिची तांको कहि देबे मते डर मारुची सब कोठी चलीची स्वप्न रे चलीची स्वप्न कोठी चलीची मन रे चलीची विचार रे चलीची किंतु मु कोठी अछि मु निश्चय स्वप्न रो भिन्न अछि मु निश्चय स्वप्न रो पार्थक्य अछि स्वप्न रो अलगा अछि मु द्रष्टा भाव रे देखुची स्वप्न मो भितर दृश्य रूपक परिचालना होची धरते कथा को बहुत गभीर कथा मु स्वप्न को देखुची स्वप्न दृश्यमान होची स्वप्न संसार रे जहा किछि देखुची प्रत्येक अनुभवर आधार मु अछि मो भितर स्वप्न चलीची बुझंते कथा को मु निजको भी स्वप्न रे देखुची किंतु असली मु कोठी अछि असली मु स्वप्नर ऊर्ध्वरे अछि असली मु मनर ऊर्ध्वरे अछि असली मु चैतन्य ब्रह्म रूपक मु मनर ऊर्ध्वरे थाई मनरे चलथिबा से विचार को मनरे चलथिबा से स्वप्न रूपक छवि को दृश्य को मु देखुची किंतु मु स्वप्न रे नाही मु स्वप्न रे मो परिका एक छवि को एक दृश्य को देखुची किंतु मु द्रष्टा भाव रे स्रष्टा भाव रे मनर ऊर्ध्वरे अछि बुझिपारछन्ति इति तीनटा जिंस आमे परीक्षार आवश्यक अछि प्रथम हैला द्रष्टा ठार दृश्य भिन्न द्रष्टा ठार दृश्य भिन्न कोन मो ठारू कैमराटा भिन्न कैमरा अलगा मु देखुची कैमरा को देखुची कैमरा एक दृश्य मु हेले से दृश्य को देखुथिबा द्रष्टा ठीक एई भाव रे एई कथा को सिठी परकंतु स्वप्न एक दृश्य स्वप्न को देखुथिबा द्रष्टा स्वप्न ठारू भिन्न अछंती अलगा अछंती प्रथम द्वितीय दृश्य अनेक द्रष्टा एक दृश्य अनेक द्रष्टा एक दृश्य परिवर्तन होउची स्वप्न परिवर्तन होउची सुना पाइली सुना को आइली घर पाखरे पहुंचली पड़िशा घर से व्यक्ति के देखुसंती तांको देखिली माने दृश्य परिवर्तन होउची सिनेमा चलीची द्रष्टा परिवर्तन होनांती द्रष्टा से देखुसंती दृश्य अनेक द्रष्टा एक दृश्य अनेक माने कौन सुनार एक दृश्य पड़िशा घर को देखले सी गोटे दृश्य आपण बाटे आसुंती गछ वृक्ष देखुसंती से भी दृश्य किंतु जो द्रष्टा देखुसंती से एक तांकर भितरे से दृश्य प्रपंच परिचालन होची तो ए सब कथार गभीरता को परखंतु आत्मा रूपक ब्रह्म रूपक आपण मनर ऊर्ध्वरे अछंती निस्संग भावरे अछंती निर्मल चैतन्य शुद्ध भावरे आपण अछंती किंतु ए जो संसार ए जो लीला ये एक मिथ्या खेल चली एक मिथ्या खेल चली मिछ जेमती संसार को आम देखु स्वप्न संसार को देखुचे
स्वप्न संसार सत नुहे स्वप्न संसार रे आपण 10 क्विंटाल सुना पाइले भी स्वप्न जेतले भांगी जीव से 10 क्विंटाल सुना को छाड़िया पड़ो स्वप्न संसार रे आपण विराट चक्रवर्ती हेकरी हाथी पिठी रे बसिक बुलुथिले मध्य जेतले स्वप्न भांगी जाए से स्वप्न संसार रु आपण आउ थरे ए जागृत संसार को आसंती एठी जहा अछंती से चक्रवर्ती रो से पद पळाई ठीक से परिका ये दृश्यमान संसार भी माया मिथ्या शरीर अच्छी तो सब किछि अच्छी शरीर अंत हिंगला सब पळेला शरीर अंत तो मृत्यु पर सेटा हबो एमती भी प्रतिदिन शरीर अंत होउची कोठी होउची केमती होउची जेतला हम सोई पडुचे परखंतु शरीर अंत हबार तात्पर्य केवल मृत्यु नुहे प्रतिदिन शरीर अंत होउची प्रतिदिन मनर अंत होउची प्रतिदिन विचार अंत होउची प्रतिदिन मो स्वरूप रे मु किछि क्षण पाए रहूची किंतु अविद्या अस्मिता रे निजको न चिन्हि थिबारु मु निजको परखि पारने।